देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की है। प्रश्नावली है 2.4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 5। क्या दे रखा है? देखो कि सोबो की माँ की आयु, एक सोबो है, उसकी जो माँ की आयु है सोबो की आयु की 6 गुनी है। ये आपको दे रखा है वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है कि उसकी जो माँ की आयु है वो उसकी आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना है, एक एक लाइन, एक एक जो शब्द है वो आराम से समझ समझ के करना है। तो पहले देखो क्या देर का है। सोबो की माँ की आयु, सोबो की आयु की 6 गुनी है। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया है कि सोबो की आयु कितनी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो हल हल क्या आ जाएगा यहाँ पे कि माना सोबो की आयु, क्या मान ली मैंने, एक्स वर्ष की, उसकी आयु मैंने एक्स वर्ष मान ली, किसकी, सोबो की। तो सोबो की माँ की आयु, माँ की आयु कितनी है, सोबो की आयु की 6 गुनी। सोबो की आयु एक्स है और उससे 6 गुनी है, यानी 6x वर्ष। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया सरल। कहाँ तक कर दिया हमने सरल, यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु होगी कितनी? ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो देखो यहाँ पे 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी वर्ष की हो जाएगी? अभी वो एक्स वर्ष की है, तो 5 साल बाद में x+5 हो जाएगा, 5 वर्ष उसमें ऐड कर देंगे। और सोबो की माँ की आयु ये कितनी हो जाएगी? अभी वो है 6x वर्ष की, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 6x+5 वर्ष की हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो यहाँ पे। देखो कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी रहेगी? x+5। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु की, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 6x। वर्तमान आयु की कितनी रह जाएगी? 1/3 रह जाएगी, 1/3। प्रश्न को समझना है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु होगी कितनी। अभी वो एक्स वर्ष की है, 5 साल बाद में x+5 हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद सोबो की जो माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको x का मान निकालना, x+5। ठीक है, और इधर 6x/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 इधर किस में है, ये कट रहे थे को 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे x+5 है बराबर इधर 2x है, 5 इधर बचेगा और 2x, ये x इधर प्लस का तो इधर माइनस का x, तो 5 बराबर x। x का मान कितना आ गया यहाँ पे? 5। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, जो सोबो है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, वो है x, यानी 5 वर्ष। और सोबो की माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी? अभी जो सोबो की है उससे 6 गुना है, तो 5 × 6 यानी 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी वो? 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप ये कर सकते हो। अगला देखो, महुली गांव, एक गांव है, गांव का नाम क्या है? महुली। क्या नाम है गांव का? महुली नाम है।
गांव में एक तंग आयताकार भूखंड, तंग आयताकार का मतलब है एक आयताकार भूखंड जमीन, आयताकार जमीन विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है? हल। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखना है। ठीक है, ये तो गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से क्या क्या दे रखा है वो। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? ये देखो, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। जब अनुपात में दे रखा हो तो उनके पीछे क्या लगा दो आप? x। और आयत की चौड़ाई ये कितनी हो जाएगी? 4x। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर, 1 मीटर का कितना खर्च है? तो 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च, 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना है? 100 रुपये। ठीक है, तो कुल खर्च कितना हुआ? 75,000 रुपये। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोल दूं कि 1 मीटर पर खर्च, बाढ़ लगाने का खर्च 10 रुपये, 1 मीटर पे कितना है? 10 रुपये, और मुझको टोटल 100 रुपये खर्च हुए उस पर बाढ़ लगाने का, तो बाढ़ कितने मीटर लंबी हुई? तो बाढ़ 10 मीटर ही तो लंबी हुई ना। 1 मीटर पे 10 रुपये, तो 100 रुपये किस पे लगेंगे? 10 पे, यानी जितने जितने रुपए दे रखे हैं उसमें 1 मीटर का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बाढ़ की लंबाई आ जाएगी, बाढ़ की लंबाई कितनी आ जाएगी टोटल? बाढ़ की लंबाई, ठीक है, 75,000 रुपये टोटल खर्च हुए, और 1 मीटर का कितना हुआ? 100 रुपये। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 750। अब 750 मीटर यहाँ पे क्या आ गया? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आ गया। कैसे? देखो ध्यान से देखो, ये आयत था। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या लगा दी मैंने? बाढ़ लगाई। 1 मीटर का कितना था? 100 रुपये। टोटल खर्च हुए 75,000। तो टोटल बाढ़ की लंबाई कितनी आ गई? 750 मीटर चारों तरफ से। अब आपको क्या निकालनी है? लंबाई और चौड़ाई तो निकालनी है। क्या निकालनी है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो देखो ये आयत का परिमाप आ गया। तो अब आपको देखो, आयत का परिमाप क्या होता है सूत्र? उसका सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दे रखा है? 750 बराबर 2 की जगह 2 इंटू लंबाई कितनी है? 11x प्लस चौड़ाई कितनी है? 4x। दो इधर गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में, तो 750/2 बराबर इधर 11x और 4x कितना हो गई? 15x। आगे इसको सरल कर दो, 750 में 2 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और 375 कितने? 375 बराबर 15, और इंटू ये दोनों x में 15, इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 375/15 बराबर x। 15 का भाग दे दो, 15 दूना 30। ठीक है, और 15×5 75, यानी x का मान कितना आ गया? 25 आ गया। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई थी 11x, यानी 11 × x, 11 × 25, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 25 से कम 25, और 25 और 2 27, 275 मीटर क्या हो जाएगी आयत की लंबाई। और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4x, यानी 4 × x, 4 × 25, 25 चौका 100 मीटर। ये यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सरल करना है।
देखो अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो इसको पूरा पढ़ना पहले क्वेश्चन को। क्या दे रखा है कि हसन जो है स्कूल वर्दी बनाने के लिए, हसन नाम का एक लड़का है, स्कूल की वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। दो प्रकार का क्या खरीदता है वो, कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है। जो जो दे रखा है उसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए कि कपड़े का जो भाव है, कमीज के कपड़े का, किसके, कमीज के कपड़े का जो भाव है वो 50 रुपये प्रति मीटर का है। 1 मीटर का भाव कितना है कमीज के कपड़े का, 50 रुपये। और पतलून के कपड़े का भाव, जो पतलून है उस कपड़े का भाव कितना है, 90 रुपये प्रति मीटर। ये दो दे रखे थे, पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। हल, कमीज के कपड़े का भाव कितना है, 50 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। और पतलून, पतलून के कपड़े का भाव ये कितना है कि 1 मीटर का 90 रुपये, यानी 90 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। अब क्या करता है वो कि वे कमीज के लिए प्रत्येक, अगर एक कमीज बनाना चाहता है तो उसके लिए 3 मीटर, कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर, यानी एक पूरी ड्रेस कमीज और पतलून बनने के लिए 3 मीटर तो कमीज और 2 मीटर किसका, पतलून का कपड़ा चाहिए। तो अनुपात हो जाएगा ना, ठीक। टोटल जो ड्रेस है उसके लिए क्या कितना हो जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा कि कमीज के लिए तो 3 मीटर, और तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो कमीज तथा पतलून के कपड़े का अनुपात, कि एक ड्रेस बनाने के लिए कितना अनुपात चाहिए कि 3 मीटर तो चाहिए कमीज के लिए, और अनुपात कमीज के लिए और पतलून के लिए 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है वो कि वे इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। टोटल जितना भी कपड़ा था उसको वो कमीज पे तो वो कितना कमाना चाहता है 12%, और पतलून के कपड़े पे 10% लाभ कमाना चाहता है, और उनको बेच के कितना रुपए प्राप्त करता है, टोटल 36,600 रुपये। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझना है, तो देखो ध्यान से देखना, 3 मीटर है तो एक ड्रेस बनाने के लिए, ध्यान से देखना, तो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा, कमीज का मूल्य, ध्यान से देखना, कमीज का मूल्य ये तो अनुपात में है ना, तो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा, पहले तो इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो अनुपात में दे रखा है इसको हम चेंज कर लेते हैं, बाद में इसको निकालेंगे। तो ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, तो माना हसन कमीज तथा पतलून के लिए क्रमशः, इनके पीछे अनुपात लगा लीजिए, 3x तथा अनुपात हटा दिया, तथा 2x मीटर कपड़ा खरीदेगा, ठीक है। यानी मैंने अनुपात के पीछे क्या लगा दिया, x लगा दिया। अब देखो यहाँ पे इतने मीटर वो खरीदेगा, इतने मीटर, इतने मीटर तो कमीज का, इतने मीटर का आपके पतलून का। तो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा, कमीज का मूल्य देखो टोटल कितना खरीदेगा वो, 3x और मीटर, और हमें पता है कि कमीज का मूल्य कितना है, 50 रुपये प्रति मीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150x। इसी की तरह पतलून का मूल्य, पतलून कितने मीटर खरीदेगा वो, 2x मीटर, और 1 मीटर का कितना है, 90 रुपये। तो पतलून का कितना हो जाएगा, 180 रुपये, ठीक है। यानी 150x रुपये तो
कमीज का मूल्य होगा टोटल, और 180 एक्स इसका मूल्य होगा इसका पतलून का। अब वो क्या करना चाहता है, ये तो उनका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब वो क्या करना चाहता है, कमीज पे तो कमाना चाहता है 12% लाभ, ठीक है। तो उसने इतने रुपए में खरीदा, तो देखो ध्यान से देखो, 12% लाभ पे उसको बेचा, तो कमीज का विक्रय मूल्य, ध्यान से इसको यहां से समझना है कि कमीज उसने खरीदा 150 एक्स रुपए में, और वो क्या करना चाहता है, 150 रुपए, 150 एक्स रुपए का 12% लाभ कमाना चाहता है। तो लाभ कैसे प्राप्त होगा, जितने रुपए में उसको खरीदा और 12% लाभ होके तो टोटल उसका विक्रय मूल्य बनेगा। तो 150 एक्स प्लस 150 एक्स का 12%, यानी नीचे आ जाएंगे यहाँ पे 100, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर दो आप सरल, ये 10 से 10 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 2 एकम 2, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 150 एक्स प्लस 6 तिया 18 एक्स, टोटल हो गया यहाँ पे 168 एक्स। ये क्या आ गया टोटल, कमीज का विक्रय मूल्य, किसका, कमीज का विक्रय मूल्य आ गया। अब इसी तरह आप निकालो पतलून का विक्रय मूल्य। पतलून कितने रुपए में खरीदी उसने, 180 एक्स रुपए में, और वो कितना कमाना चाहता है, उसका 180 का 10%, ये रहा, ठीक है। तो 180 का 10% एक और ऐड करेंगे, अब इनको जोड़ो, 180 एक्स प्लस 180 एक्स का 10% बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 180 एक्स प्लस 18 एक्स कितना हो गया टोटल, 180, 190 और 198 एक्स। ध्यान से देखना कि ये हो गया टोटल उसका विक्रय मूल्य किसका, कमीज का, ये हो गया किसका, पतलून का, ठीक है। ये किसका हो गया, पतलून का हो गया, ये हो गया कमीज का। अब वो क्या करता है कि ये कमीज का विक्रय मूल्य और ये पतलून का, तो दोनों को बेच कर ही तो वो 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ध्यान से देखना, कमीज को उसने 168 एक्स में बेचा और पतलून को 198 एक्स में बेचा, ये दोनों मूल्य मिलाकर तो ये बनेगा, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो 36,600 होगा वो किसके बराबर होगा, 168 एक्स प्लस 198 एक्स के। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना, आगे लिखना है, क्या लिखना है कि प्रश्न अनुसार कि जो 168 एक्स है प्लस 198 एक्स है, ये तो कमीज का, ये पतलून का, ये 36,600 के बराबर ही तो होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो गए 8 8 16 367 एक्स बराबर 36, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, कितने रुपए, 36,600 रुपये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स बचेगा 36,600 बटा 367, 367 से 367 कट गए, पीछे यहाँ पे एक बचा, तो x बराबर 100, x बराबर कितना आ गया 100। और आपको करना क्या है, यहाँ पे पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो देखो हमने यहाँ पे पहले क्या था कि पतलून के लिए कितना कपड़ा, 2x मीटर, कितना 2x मीटर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि पतलून के लिए कपड़ा खरीदा कितना, 2x, यानी 2 × 100 बराबर 200 मीटर। कितना कपड़ा खरीदा, पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं।